of plastics. Nearly all the domestic items are now made by plastics, like plastic mug, plastic bucket, plastic chair, plastic ball pen. There is no end to the number of plastic items used by us, but नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक. प्लास्टिक जो है बेटा प्रेजेंट टाइम को हम एज ऑफ प्लास्टिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे डोमेस्टिक आइटम्स होते हैं, घरेलू चीज़ें होते हैं, वो प्लास्टिक से ही बनी होती है. एग्जांपल में मग, बास्केट, चेयर. ज़्यादा आपका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होती है. What are plastics? Plastics are polymers made up of a very large numbers of small molecules joined end to end to form long chains. तो व्हाट इज़ प्लास्टिक? प्लास्टिक क्या होता है? तो प्लास्टिक जो है एक पॉलीमर्स होता है, जो कि एक वेरी लार्ज नंबर के अंदर जो स्मॉल मोनोमर्स होते हैं, जो कि हम पहले भी रीड कर चुके हैं, उनको ज्वाइन करके बनाया जाता है. एंड टू एंड उनकी ज्वाइन किया जाता है उनको, और एक लॉन्ग चैन बनती है. They are tough and strong when cold but soften on heating. The property by virtue of which a substance upon being heated can be easily molded into sheets or drawn into fibers is called plasticity. Therefore, they can be easily molded into sheets or drawn into fibers on heating. A plastic is a synthetic material which on being heated becomes soft and can be molded into a desired shape and then again hardened to provide a durable article. Kinds of plastic. प्लास्टिक जो होते हैं एक सिंथेटिक मटेरियल है, जो कि सिंथेटिक मटेरियल को हीटेड करके सॉफ्ट बनाया जाता है, जिससे कि हम इसको अपनी डिजायर्ड शेप, जो हम जैसी शेप चाहते हैं अपनी मनचाही शेप के अंदर इसको ढाल सकते हैं, और इससे जो भी ड्यूरेबल आर्टिकल्स होते हैं वो हम इससे बना सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स. On the basis of their reaction to heat, plastics are classified into two types. Thermoplastics, which can be melted repeatedly by heating and can be molded again and again into different shapes, is called a thermoplastic substance. These फर्स्ट टाइप है थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, इसको हम इजीली जो है डिफॉर्म कर देते हैं हीटिंग के द्वारा, यानी कि हीट के द्वारा हम आराम से इसको जो है सॉफ्ट बना के किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं. तो इस तरह का जो प्लास्टिक होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है. Can be molded into different shapes again and again by repeated heating and cooling. Examples of thermoplastics are polyvinyl chloride, polystyrene. Thermosetting plastics. A plastic substance which once molded into a shape does not become soft on heating and cannot be molded a second time is called a thermosetting plastic. सेकेंड टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो इस टाइप का जो प्लास्टिक होता है उसकी जो शेप होती है वो एक बार उस शेप में डालने के बाद दोबारा से जो सॉफ्ट और जो हीटिंग के द्वारा, यानी कि दोबारा से हम उसको उस फॉर्म को चेंज आसानी से नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो वह हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है. The examples of thermosetting plastics are bakelite, melamine, formica. General properties and uses of plastics. Plastic is non-reactive. We know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastics do not react with air and water. They are not corroded easily. Polyvinyl. नेक्स्ट है प्लास्टिक के हम जनरल प्रॉपर्टी, जिसके जनरल गुण हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसमें. तो फर्स्ट है प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टेड. तो हम सभी जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं जैसे आयरन, ठीक है, ये जो होते हैं मॉइस्चराइजर और एयर जो होता है उसको एक्सपोर्टेड कर देते हैं, बट प्लास्टिक जो होता है वो एयर और वाटर के लिए जो डू नॉट रिएक्ट नहीं करता है. इस रीजन से Chloride, PVC, is used for making water pipes called PVC pipes, water tanks and sanitary fittings. नेक्स्ट है पॉलीविनिल क्लोराइड. तो इस टाइप के जो प्लास्टिक होता है उसे हम वाटर टैंक, सैनिटरी फिटिंग एक्स्ट्रा में यूजेस करते हैं. Soles of shoes, sandals, raincoats, handbags, bathroom curtains, etc. Plastic is light.
Plastics are generally light. Thermocol is the most common example of plastic known for its lightness and rigidity. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है प्लास्टिक्स आर लाइट, प्लास्टिक जो हल्के होते हैं। तो थर्माकोल जो होता है इसका एक सामान्य से कॉमन एग्जाम्पल है जो कि अपनी लाइटनेस के लिए जाना जाता है। It is used for making disposable cups and packaging material for fragile items like computers, cell phones, television and refrigerator. Plastic is strong and durable. Plastics are strong and durable. They can be molded into different shapes and sizes. Thus, they are widely used in industries and for making household articles. For example, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्लास्टिक की, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये मजबूत और लंबे चलाऊ टिकाऊ होते हैं। तो इनकी जो प्लास्टिक की जो मॉड्यूलेटेड होती है वो डिफरेंट साइज और सेज की होती है, जिनसे कि मतलब किसी भी हम इसको शेप में और साइज में डाल सकते हैं, जिससे कि प्लास्टिक जो जनरली चीप होता है, बाकी जो मेटल्स होते हैं उनके बजाय ये सस्ता होता है। हम इनको जो है प्लास्टिक को जो इंडस्ट्री और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में डिफरेंट टाइप के में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, melamine is used for making unbreakable dinnerwares, floor tiles, decorative objects, fire-resistant fabrics, and kitchenwares. Polythene is used for making carry bags, adhesive tapes, and pipes to transport liquids. PVC is used for making floor tiles, durable toys, furniture, and bottles. Plastic is a poor conductor of heat. Plastics are poor conductor of heat. For this reason, bakelite is used for making handles of utensils. Polystyrene plastic is also a good thermal insulator. It is filled in the hollow walls of refrigerators, air coolers, and thermos flask. Polystyrene is used for making containers, which are used as icebox. नेक्स्ट प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज है कि ये जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। प्लास्टिक का जो टाइप होता है बेकेलाइट का, ये हैंडलेस यूटेंसिल जो हमारे बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं उनसे उनको बनाने में यूज होता है, ताकि वो जल्दी से गर्म नहीं होते हैं। इसके बाद है पॉलीस्टीरीन। तो पॉलीस्टीरीन एक गुड थर्मल इंसुलेटर होता है जो कि रेफ्रिजरेटर्स के जो होल होते हैं उनमें और एयर कूलर्स और जो थर्मोस फ्लैक्स होते हैं उनके बनाने में यूज होता है। Plastic is poor conductor of electricity. Plastics are poor conductors of electricity. For this reason, bakelite is used for making electrical switches and plugs. PVC is used as an insulation cover in electric wires. Plastics are inert to chemicals. नेक्स्ट है प्लास्टिक जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए जो बैकेलाइट जो होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी के स्विच और प्लग बनाने में यूज किया जाता है। और पीवीसी जो होते हैं इनको जो है इंसुलेशंस के कवर, इलेक्ट्रिक वायर्स के जो कवर होता है उसके बनाने में यूज किया जाता है। Teflon is used for making non-stick cookware, as it is a special type of plastic on which oil and water do not stick. Plastics are insoluble in water. Containers, such as buckets, used to store water are made up of plastic. Plastics are highly inflammable. Plastics burn easily to produce harmful gases which pollute the environment. Apart from all these characteristics, plastics have low price. They are cheaper in comparison to metals and are easy to handle. नेक्स्ट है प्लास्टिक आर इनसोल्यूबल इन वाटर। प्लास्टिक जो होता है वो एक तरह से पानी के अंदर अनसोल्यूबल होता है, जिससे कि हम इसके अंदर जो है वाटर या मैडअप जो प्लास्टिक की जो बास्केट होती है उनके अंदर पानी भर सकते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक आर हाईली इन्फ्लेमेबल। प्लास्टिक जो होता है वो इजीली यानी कि बर्न हो जाता है, जल जाता है, जिससे कि जो है हार्मफुल गैसेज जो है वो प्रोडक्ट होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट जो है उसको प्रदूषित करती है। Plastics and the environment. When we go to a shop to buy something, the shopkeeper gives those things in polythene bags. Mineral water and soft drinks are available in plastic bottles. Sometimes we use disposable thermocol plates and cups in social gatherings. So, a lot of plastic waste is generated daily, and this plastic waste keeps on accumulating in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Plastic waste is a big threat to our environment.
because plastics are non-biodegradable substances that cannot break down easily into simple, harmless substances through natural processes such as action of bacteria. Synthetic fibers are also non-biodegradable substances which can easily break down into simple. नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। तो प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सब्सटेंसेस होता है, क्योंकि यह आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, जिससे कि जो नेचुरल प्रोसेस होती है सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के एक्शन से भी, नेचुरल प्रोसेस से भी ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। Simple harmless substances by the action of bacteria are called biodegradable substances. Peels of vegetables and fruits, leftover foodstuff, paper, cotton cloth, wool, etc. are biodegradable substances. Disposal of plastic wastes leads to the following health and environmental hazards. Burning of plastic causes air pollution. Plastic waste dumped in water causes water pollution. Most of the plastic wastes are dumped in landfills, which cause soil pollution. Since plastics buried in the soil cannot be decomposed by microorganisms, they prevent rainwater from seeping into the earth. The water thus remains on the earth's surface and forms muddy pools. Polybags, तो जब हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका कुछ उनसे हमें कुछ नुकसान होता है। क्या नुकसान होते हैं, उसके क्या हैज़र्ड है, ये हम देखते हैं कि जब हम प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको जब जलाते हैं तो ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, जिनसे कि इनको टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, स्मोक निकलता है, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। सेकंड है प्लास्टिक जो है वेस्टेज आर डम्प्ड इन वाटर, वाटर के जब हम इनके वेस्टेज को डाल देते हैं तो इससे क्या है, वाटर पोल्यूशन होता है। थर्ड है here and there are responsible for clogging drains and sewer lines. नेक्स्ट है पॉली बैग्स जो है, तो इनको केयरलेसली जब इनको यूज़ कर देते हैं, इनको लापरवाही के साथ इनको फेंक देते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे सीवर लाइंस होते हैं, क्लोजिंग ड्रेन्स होते हैं, इनकी वजह से जो है वो रुक जाते हैं। Poly bags, wrappers of chips, biscuits and other eatables, disposable plastic bottles, etc. on the road or in parks. This not only makes the place look ugly, but also provides breeding ground for many disease-causing germs and insects. इसके अलावा जो हम पॉली बैग्स को जो ऐसे फेंक देते, थ्रो कर देते हैं, रैपर, चिप्स, बिस्कुट और अदर इटेबल जो डिस्पोजल होते हैं, प्लास्टिक बोतल एक्सेट्रा, रोड और पार्क्स के अंदर, ये न केवल उस जगह को बेटा अगली बनाते हैं, गंदा लगता है उनसे, बल्कि ये जो है हमें उस ग्राउंड के अंदर जो जहाँ पर गिरे हुए हैं वहाँ पर जो है काफ़ी जो है डिजीज़ कैजिंग, जो हमारी बीमारियों के कारण जो जर्म्स और इंसेक्ट होते हैं उनको भी पैदा करते हैं। Animals, especially cows, eat food wastes from the garbage dumps. During eating the food wastes, they sometimes swallow polythene bags and wrappers of food also. The plastic materials choke their respiratory system or sometimes digestive tract and can be the cause of their death. इसके अलावा जो हमारे एनिमल्स होते हैं वे जो फूड वेस्ट होते हैं, जो गार्बेज जो हमारे कूड़े करकट के अंदर प्लास्टिक के थैलियों में हम डालकर उनको फेंक देते हैं, उनको जो ये एनिमल्स खा जाते हैं फूड वेस्टेज को, जिससे कि क्या है समटाइम्स स्वेलो पॉलिनिस बैग, समटाइम पॉली बैग्स को भी जो है निकल जाते हैं। और इसके साथ ही जो प्लास्टिक मटेरियल्स होता है वो उनके चोक देर रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, सब टाइम के उनको ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कर देते हैं और इनकी वजह से कई बार उनको वे मर भी जाते हैं। Science in life. Avoid keeping hot cooked food in colored polythene bags. It is because food stored in colored plastic bags becomes poisonous after some time. It is just like consuming a slow poison. Most chemicals used in the preparation of plastic can cause cancer among the workers working in the plastic manufacturing industries. During the recycling, कई बार क्या होता है कि जब हम प्लास्टिक को जब बनाते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उनके यूजेज की वजह से वर्कर जो होते हैं वहाँ के बनाने वाले, उनके अंदर कैंसर भी हो जाता है। of thermoplastics, certain coloring agents are added. It is unhygienic to keep foodstuffs in the recycled plastic. Solution to plastic-created problems. As a responsible citizen, इसके बाद हम
जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाय प्लास्टिक के द्वारा, उसके लिए कुछ सोल्यूशन है जिनको अभी हम रीड कर रहे हैं. We must remember the golden 4R principle: reduce, reuse, recycle, and recover. We should avoid the use of plastic as far as possible. For example, we should not ask for plastic bags when we go for shopping. We should carry cotton or jute bag while going for shopping. We should use 2 types of bins: a green bin and a blue bin for throwing waste. Biodegradable wastes such as peels of fruits and vegetables, leftover food, paper and cotton should be thrown into the green bin. Non-biodegradable wastes like plastic waste, glass, etc. should be thrown into the blue bin. We should not throw plastic throwaway bottles, polybags, wrappers, etc. on the roads. Never dispose of articles made up of plastic in the sewage system. तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, हम जो प्लास्टिक के बैग यूज़ करते हैं जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, तो उनकी जगह पर हमें कॉटन या जूट के बैग जो है वो यूज़ करने चाहिए. इसके अलावा हमें ड्राई और क्लीन प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उनको कंटेनर्स और प्लास्टिक डिस्पोजल जो बोतल होते हैं उनका रीयूज करना चाहिए, यानी कि हम उनको दोबारा से उनको यूज़ करना चाहिए, ना कि उनको हमें फेंक देना चाहिए. इसके अलावा जो 2 टाइप्स होते हैं इसके बिन्स के, यानी कि हम जो कूड़ेदान हमारे रखे होते हैं 2 टाइप्स के रखने चाहिए. एक तो था ग्रीन बिन्स और दूसरा ब्लू बिन्स, डिपोजिट वेस्ट जो हमारे वेस्टेज होते हैं उनके डिपोजिट के लिए. 4th पॉइंट है हमारा कि हमें प्लास्टिक जो डिस्पोजल होते हैं जैसे बोतल, पॉली बैग्स, रेपर्स एक्सेट्रा, इनको रोड पर नहीं फेंकना चाहिए. Presently, all kinds of thermoplastics are melted together to produce recycled plastic. For example, the black plastic bags are made from recycled plastic. We should develop environment-friendly habits to reduce the harmful effects associated with plastics.